में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज में अपन ने बेसिक पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। देखो आज हम पढ़ेंगे वेवी कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। वेवी कर्व्स मेथड जानेंगे, इनइक्वालिटीज को सोल्व करने में काफी हेल्पफुल होता है। तो वेवी कर्व पढ़ने से पहले मैं आपको एक या दो क्वेश्चन करा देता हूं ताकि आपको बेसिक आइडिया लग जाए कि वो कैसे काम करेगा। तो जैसे मान लो अपने पास एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यानी कि क्या है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और इसने बोला है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बोल दिया। इसने क्या बना दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बना दिया। तो इसको सोल्व करने के तरीके क्या है, सबसे पहले क्या करो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसके फैक्टर बना लो। सबसे पहले क्या कर लो, लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा हुआ है उसको फैक्टराइज कर दो, उसको कन्वर्ट एज इन ए फैक्टराइजेशन, फैक्टर में कन्वर्ट कर दो इसको। तो देखो इसके क्या फैक्टर बन जाएंगे अगर आप बनाओगे तो इसके बन जाएंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 1, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैसे बने आप जानते हो, क्वाड्रेटिक में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ये जो लिखा हुआ है इक्वल टू 0, अब क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे, कितना आ रहा है 2, तो इस 3 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आ जाए। तो कैसे तोड़ेंगे, 2x माइनस एक्स में तोड़ेंगे। अब क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, इसके बाद तो आ जाएगा x माइनस 2 कॉमन आ गया तो x माइनस 2, x माइनस 1 आ गया, ठीक है। इतना करने के बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है, फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं कि ये जो फैक्टर है इनको मुझे इक्वल टू में 0 पुट करके पॉइंट निकालना होता है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2, और इस प्रकार यहाँ से x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये समझ में आया। तो यहाँ पे दो पॉइंट मिल गए, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो ये मेरे क्या हो गए, दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। क्लियर है। अब समझो क्रिटिकल पॉइंट का वर्ड यहाँ पे यूज आया, तो क्रिटिकल पॉइंट होते क्या है वो समझो। क्रिटिकल पॉइंट वो होते हैं जिस पॉइंट के अराउंड अपन ये जो भी ग्राफ दे रखा होता है या जो भी फंक्शन दे रखा होता है, ठीक है, जो भी स्टेटमेंट दे रखा होता है या जो भी एक्सप्रेशन दे रखा होता है, उस पॉइंट के अराउंड वो अपना बिहेवियर चेंज करता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। यानी क्रिटिकल पॉइंट वो पॉइंट होंगे जिनके अराउंड वो जो भी एक्सप्रेशन लिखा रहेगा या जो भी फंक्शन होगा या जो भी ग्राफ होगा, उन पॉइंट के अराउंड अपना बिहेवियर चेंज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो पॉइंट मिल गए। इसके बाद में क्या करना होता है, इन पॉइंट को आपको क्या करना होगा, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। क्या करना होता है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो। ये क्या आ गया 1 और ये आ गया 2। अब क्या करना होता है, अब आता है वेवी कर्व मेथड का यूज। अब समझो वेवी कर्व क्या कहता है कि राइट हैंड साइड में जो सबसे लार्जेस्ट नंबर है उसके राइट हैंड साइड में हमेशा कर्व कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर की साइड से स्टार्ट होगा। कर्व कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर की साइड से स्टार्ट होगा। तो यही स्टार्ट हो गया कर्व, ठीक है। अब क्या करना होता है, जैसे जिस पॉइंट के पास आएंगे 2, उस पॉइंट के अंदर उसका वो जो पॉइंट जिस फैक्टर में आ रहा है उसकी पावर देखो। तो 2 कहां पे आ रहा है, x माइनस 2 आ रहा है। इसकी पावर क्या है, ओड है या इवन है, इसकी पावर क्या है, ओड या इवन। इसकी पावर ओड है तो कर्व क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, यानी कि अल्टरनेट चलेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, नीचे, ठीक है। फिर पॉइंट 1 पे पहुंच जाओ। अब पॉइंट 1 पे देखो जिसका ये फैक्टर आ रहा है, यानी कि x माइनस 1 एक फैक्टर है, इसकी पावर देखो। अगर इसकी पावर भी ओड है तो कर्व क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि अल्टरनेट आएगा। तो ऊपर आए फिर नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर की तरफ। ये समझ में आया नहीं आया बताओ, ठीक है। अब ऊपर वाले को प्लस माना जाता है, नीचे वाले को माइनस। अब यहाँ पे आप देख लो आपको कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन वाला चाहिए तो ऊपर वाला रीजन लेंगे, तो ये वाला रीजन आएगा और ये वाला रीजन आएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया क्या, ठीक है, समझो। तो यहाँ पे अपनी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगा अगर लिखना चाहेंगे तो ये वाला रीजन क्या है, माइनस इनफाइनाइट टू 1 पे क्या आ जाएगा, क्लोजिंग 12 इक्वल टू का यूज किया है, यूनियन टू इनफाइनाइट। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। 2 पे भी क्या आएगा, क्लोजिंग 12। ये तो क्या हो गया, सिंपल हो गया, ठीक है। इसी का देखो, अगर इसी में मान लो समझो अगर यहाँ पे पावर 2 होती, सपोज करना यहाँ पे पावर 2 होती, उस केस में कर्व कैसे आता। तो देखो यहाँ से प्लस से तो स्टार्ट होता ही होता, प्लस से तो क्या होता है, स्टार्ट होता ही होता। प्लस से स्टार्ट होने के बाद जैसे मैंने पॉइंट 2 पे आया, जैसे मैं पॉइंट 2 पे आऊंगा, समझना, जैसे अगर मैं पॉइंट 2 पे आऊंगा, ये तो आ ही रहा है, ठीक है, ऐसे आ गया। अब ये क्या है, 2 की पावर कैसी है,
इवन पावर है, 2 की कैसी पावर है, इवन है, 2 पे यानी कि x माइनस 2 जो फैक्टर बन रहा है उस पे कैसी पावर है, इवन। तो कर्व चेंज नहीं होगा तो ऊपर की तरफ ही चलेगा ऐसे, समझ में आया। अब 1 पे आओ, 1 पे x माइनस 1 पे पावर कैसी है, ओड, तो अब नीचे चला जाएगा ये, समझ में आया। तो यहाँ पे भी ऊपर रहेगा, यहाँ पे भी ऊपर रहेगा। तो अब अपनी वैल्यू क्या आ जाएगी इस केस में, x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, देखो ये वाला रीजन आएगा ये और ये, यानी कि पूरा रीजन कंटिन्यूस आएगा। क्या आ जाएगा, x बिलोंग टू 1 to इनफाइनाइट। ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अगर तुमने ये समझ लिया तो बेबी कर्व तुम्हारे ये चुटके में हो जाएगा, चुटके में कर दोगे, ठीक है। अब समझो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, ये तो सिंपल आ रहा है। अब मान लो मेरे पास अगर रेशनलाइजेशन आ जाए, रेशनल फंक्शन आ जाए, यानी कि रेशनल की फॉर्म में लिखा है, उसे कैसे सोल्व करेंगे समझिए। कि फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है। पहले सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो देखो ये तो एकदम ऑलरेडी फैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, एकदम क्या लिखा हुआ है, फैक्टर की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं करना होता है। ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या है 1, इसका क्या है 3 है। इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लो, तो मैंने क्या लिखा है 3 सबसे बड़ा नंबर और 1 क्या है छोटा नंबर। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के बाद वही है इनकी अल्टरनेट। अब देखो यहाँ पे कर्व बनेगा, हाँ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने से पहले जो डिनोमिनेटर में जो क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, यानी कि x माइनस 1 है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 आ रहा है, तो वहां पे ओपन सर्किल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 1 नहीं हो सकता, तो ये यहाँ पे आप ओपन कर दो ताकि जब इंटरवल लिखो तब वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं आए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा, यानी कि क्या कर दो सर्कल बना दो, लेकिन कैसा, होलो सर्कल बना दो, ठीक है। तो इससे ये पता लग जाएगा कि मेरे पास x1 को क्या नहीं करना है, इंक्लूड नहीं करना है, 1 पे क्या आएगा, ओपन कर्व आएगा। अब क्या होता है, स्टार्ट कर दो ऊपर की तरफ। अब 3 पे आ गया, 3 पे पावर कैसी है, ओड पावर है ना, तो फिर नीचे चला जाएगा। फिर 1 पे आ गया, 1 पे पावर कितनी है, ओड है, तो ऊपर चला जाएगा। तो प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन 0, हमें क्या चाहिए ग्रेटर देन 0। तो कौन सा रीजन आएगा, ये वाला और ये वाला। तो यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इनफाइनाइट टू 1। 1 पे ध्यान देना, यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, यूनियन 3 पे आ जाएगा, सॉरी 3 पे भी ओपन आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है, 3 to इनफाइनाइट, ठीक है 3 to इनफाइनाइट। अगर मान लो यहाँ पे इक्वल टू साइन होता तो 1 पे तो ओपन ही आता लेकिन 3 पे क्लोज आ जाता। 1 पे तो क्या आता, ओपन आता, लेकिन 3 पे क्लोज आ जाता। समझ में आया नहीं आया, क्लियर इतना, ठीक है। ये तो हो गया रेशनलाइजेशन फंक्शन। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर तुम्हारा वे भी करो, आराम से कर लोगे। जैसे मान लो मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी इंटू में x प्लस 5 की पावर 3 अपॉन में लिखा हुआ है x माइनस 4 की पावर 2 और इंटू में लिखा हुआ है x प्लस 8 ले लो, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 7, ग्रेटर देन इक्वल टू 7 मतलब वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मान लिया, लेस देन ले लो, पिछली बार ले चुके ना अपन, वो उधर इक्वल टू में नंबर आते हैं उसका भी करवा दूंगा, चिंता मत करो आप, ठीक है। इतना आ गया। अब क्या करना होता है, अगर ऑलरेडी फैक्टर की फॉर्म में दे रखा होता है, ऑलरेडी फैक्टर की फॉर्म में दे रखा होता है, तो क्या करेंगे अपन, इन पॉइंट को देखो, यहाँ से कितना है 2, यहाँ से माइनस का 5, ये 4 और माइनस का 8, इन पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो देखो मेरे पास कितना कितना आ गया, सबसे बड़ा नंबर 4, फिर क्या आएगा 2, माइनस का 5 एंड माइनस का 8। इनको मैंने रिप्रेजेंट कर लिया नंबर लाइन पे। अब क्या करना होता है, डिनोमिनेटर वाले नंबर पे क्या कर देंगे, ओपन सर्कल बना लेंगे। तो एक तो 4 पे और एक माइनस 8 पे, ये बन गया, ठीक है। तो ये मुझे याद रखने में मदद करेगा, ये मेरी याद रखने में हेल्प करेगा कि यहाँ पे इनको इंक्लूड नहीं करना है, क्लियर इतना। अब क्या करना होता है, ऊपर से तो कर्व आएगा ही, तो कर्व ऊपर से आने का मतलब आप प्लस भी लगा सकते हो, ऊपर से आने का मतलब क्या है, आप प्लस भी लगा सकते हो, अदरवाइज कर्व बना लो, ठीक है। अब जैसे पॉइंट 2 पे आओगे तो वो जो जिसका क्या है, वो जिसका फैक्टर है, तो 4 किसके फैक्टर में आ रहा है, तो उसके फैक्टर की पावर कितनी है, इवन या ओड। तो 2 कैसा होता है, इवन नंबर, तो कर्व की शेप चेंज नहीं होगी, वापस ऊपर की तरफ ही रहेगा। ये समझ में आया। अब 2 पे आ गया, 2 पे पावर देखो, ये भी इवन है तो ये अभी भी ऊपर की तरफ ही रहेगा। अब क्या आ गया 5, माइनस का 5 आ गया ना, इसपे इसके फैक्टर की पावर कितनी है, ओड है, तो अब कर्व नीचे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। अब किस पे आ गए, 8 पे आ गए, 8 पे देखो पावर कैसी है, ओड, तो फिर से चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला रीजन मुझे पता है प्लस होता है, नीचे वाला माइनस होता है,
समझ में आया। अब मुझे क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0 चाहिए, यानी कि नीचे वाला रीजन चाहिए, तो सिर्फ ये आएगा। तो अपनी एक्स की वैल्यू कैसे लाई करेगी, 8 को शामिल नहीं करना है, -8 to 5। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, ये तो कर्ल के बेसिस पे हो गया। अगर मान लो मैं इसको डायरेक्ट करता वैसे तो इतना तो कर ही लोगे, 4 2 माइनस का 5 एंड माइनस का 8। 4 पे तो प्लस आ गया। अब पॉइंट जैसे पॉइंट 4 पे आओगे तो उसको पार कर रहे हो ना पॉइंट 4 को, तो 4 पे देखो उसकी पावर कितनी है, तो इवन है, तो फिर से प्लस आ जाएगा। अब 2 पे आ गई, 2 की पावर देखो इवन है, फिर से प्लस आ जाएगा। अब क्या आ गया, -5 आ गया, -5 पावर देखो ओड है, तो फिर क्या आ जाएगा माइनस। फिर 8 आ गया, ओड पे 8 की पावर कितनी है, ओड है, तो माइनस के बाद में क्या आ जाएगा, प्लस। यानी कि ओड पावर पे साइन चेंज होता था, इवन पावर पे साइन चेंज नहीं होता, कंटिन्यूस चलते हैं। तो मुझे क्या चाहिए, लेस देन चाहिए, तो ये वाला रीजन आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 को इंक्लूड नहीं करना है, -8 to -5। ठीक है, -5 क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर, इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो ये होता है अपना वेविकर मेथड। एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, ठीक, उसके बाद में आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब चाहे कितनी ही पावर लिख रखी हो तो आप आसानी से कर पाओगे। मान लो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, x² + 5x + 4 अपन में लिख रखा है, मान लो x + 2 > 3 लिख रखा हो। इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है, इसको इधर लेके आएंगे। सबसे पहले उधर क्या बनाना होता है, 0, तो ये -3 आ गया, और डिवाइड में तो x + 2 है। ठीक है, अब क्या हो गया, > 0। अब इसके एलसीएम लेंगे, तो x² + 5x + 4 माइनस का 3x + 2 डिवाइड में क्या आ गया, x + 2 > 0। इसके बाद में जब इस एक्सप्रेशन को सोल्व करोगे तो क्या बच गया, देखो x² + 5x + 4 माइनस का 3x माइनस का 6 डिवाइड में कितना आ गया, x + 2 > 0। अब क्या बच गया, ये x² प्लस का 5x माइनस का 3x, तो प्लस का 2x प्लस का 4 माइनस का 6 माइनस का 2 अपॉन में x + 2। ठीक है, > 0। इतना समझ में आ गया। इसके बाद में क्या करना होता है, इसके फैक्टर निकालने होते हैं। ऊपर वाले को भी फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नीचे वाले को भी फैक्टर की फॉर्म में ऑलरेडी है, तो देखो उसके फैक्टर निकाल लेते। तो अगर मैं वैसे करता हूँ तो वैसे हो नहीं रहा, तो इसका मतलब मैं डी वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, डिस्क्रिमिनेंट वाला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना। तो डी कितना आ रहा है, 4 - 4 × a × b, सो a × c, तो डी आ गया 4 प्लस का 8 12 आ गया। तो अपना x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू को समझना, माइनस का b यानी कि -2 प्लस माइनस और √12 b² - 4 इसी है ना, 4 - 8 प्लस हो जाएगा अपॉन में 2a। तो x की वैल्यू आ गई -2 प्लस माइनस, इससे 2 बार आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2√3 अपॉन में 2 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, -1 प्लस -√3। ये x की वैल्यू आ गई। तो ये इसको फैक्टर की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x -1 प्लस, एक बार प्लस ले लो √3। ठीक है, एक बार क्या ले लो, माइनस तो आएगा ही आएगा, एक बार माइनस ले लो √3। ये समझ में आया, डिवाइड में x + 2 आ जाएगा, और वो ग्रेटर देन क्या है, 0 है। तो देखो एक पॉइंट तो ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, 3 पॉइंट आ गए। तो देखो अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखो इसके बाद में क्या करेंगे, अच्छे से समझते रहो। तो मेरे पास एक तो आ गया -2 पॉइंट आ गया। ठीक है, एक तो आ गया मेरे पास -2 पॉइंट, तो -2 यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ। इस पे क्या आएगा, ओपन सर्किल आएगी डिनोमिनेटर में। एक आया √3 + 1, तो √3 + 1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73। उसमें से -1 करोगे, सॉरी -1 प्लस √3 है ना, तो पॉजिटिव का √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.73, और -1 करेंगे तो समथिंग यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, मान लो, तो यहाँ जाएगा √3 - 1। ठीक है, अगला क्या है, वो माइनस का ही है। तो माइनस का मतलब क्या है कि माइनस का 1.73 तो आएगा ही आएगा, माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 2.73, तो इधर आ जाएगा, तो यह आ जाएगा -1 माइनस का √3। समझ में आ गया, तीनों पॉइंट पता लगे। अब क्या बताया था मैंने, अल्टरनेट चलेगा, ये प्लस आया सबसे पहले। अब क्या है, इसकी पावर कैसी है, ओड है ना, तो चेंज हो जाएगा माइनस। फिर 2 की पावर कितनी है, ओड है तो प्लस, फिर क्या माइनस।
तो मुझे कौन सा रीजन चाहिए, ग्रेटर देन वाला चाहिए। तो ग्रेटर देन वाला ये वाला और ये वाला। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स बिलोंग टू क्लोज इंटरवल -1 माइनस √3 2 -2 2 पे क्या जाएगा ओपन यूनियन √3 -1 टू इनफाइनाइट। ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल आ जाएगा। समझ में आ गया। तो एक्स की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो कुछ नहीं करना होता है, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा होता है उसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद में वेवी कर्व मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, ओड और इवन पावर का ध्यान रखना है। जो भी फैक्टर बन रहे हैं उनकी पावर ओड है या इवन होगी तो नो चेंज इन साइन, साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओड होगी तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मैंने आपको वेवी कर्व मेथड करा दिया, लीनियर इनइक्वालिटीज करा दिया एकदम बेसिक से। तो आई थिंक अब आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। फिर भी अगर इसमें और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी हो आपको तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।